ओके हाँ, तो हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करते क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब फ्री हो है ना, हो गया जब बात है ना। तो हम लोग बात करते क्या, हम लोग बात करते बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और कॉन्सेंट्रेशन के मेथड में हम लोगों ने पढ़ा कि अभी तक कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम परसेंटेज बाय मीन से मेजर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट से मेजर कर सकते हैं, और फिर तीनों के बीच में रिलेशन भी हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मास परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में वो अपना होता है क्या, पीबीएम, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो देखते हैं बेटा, पहले सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बातें हम लोग करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है आपका वो है पीपीएम। इसका मतलब होता है क्या आपका, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहला चीज हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेक करना होता है, लाइक जैसे वाटर, हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं, ड्रिंकेबल वाटर जो होता है, या फिर एयर जो हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो एयर का एक पार्टिकुलर पॉल्यूशन लेवल होता है, क्योंकि एयर है ना, हम तो फिल्टर नहीं कर सकते ना। फिल्टर करने के लिए हमारे नॉस्ट्रिल में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है ना, जो फिजिकल बैरियर के रूप में काम कर सकता है। नॉस्ट्रिल हेयर प्रेजेंट है जो बैरियर के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अगर हम एयर की बात करते हैं, यहाँ तो कोई फिल्टर पेपर नहीं लगा होगा, तो इसमें सॉल्यूट भी डिसॉल्व होगा, हमारे घर का जो स्मोक होता है वो भी डिसॉल्व होगा, राइट ना। फ्यूल, इंजन, कंबशन, इन सब के कारण जो ये पोल्यूशन लेवल प्रोड्यूस होता है वो सब कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। तो अगर इतने सारे पोल्यूशन एयर में प्रेजेंट है, तो क्या ये एयर हमारे इनहेलर टाइप का है या नहीं, हम उसको इनहेल कर सकते हैं कि नहीं, ब्रीथ कर सकते हैं कि नहीं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को चेक करने के लिए हम लोग पीपीएम कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि अपने एयर का मतलब मान लो एटमॉस्फेयर, क्या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, नहीं ना, लेकिन हम उसके सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ का एयर ब्रीदिंग लाइक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि पर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये इनहेल टाइप का है या नहीं, कि कोई टॉक्सिन गैस प्रेजेंट तो नहीं है ना। तो इन सभी को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, पीपी। आपने पढ़ा हुआ गंगा परियोजना वगैरह 10th क्लास वगैरह में, है ना। तो गंगा परियोजना, यमुना परियोजना, इन सब में क्या होता है, वाटर रिवर जो है, रिवर वाटर जो है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं कि ये हमारे यूज़ के लायक है। क्योंकि अगर फैक्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट को हम वाटर में सप्लाई करते हैं, तो उससे वाटर क्या होता है, कंटामिनेट होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, तो उसका पॉल्यूशन लेवल चेक करते हैं। समझ में आना, तो रिवर का पॉल्यूशन चेक यदि करना हो, या फिर एयर का पॉल्यूशन लेवल चेक करना हो, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन मेथड के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर इसकी बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर सीधे सीधा दो चीज़ है, आपके पास है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड देन वी गेट सॉल्यूशन, हाँ। तो हमने बोला वॉल्यूम तो मेजर नहीं कर सकते, मास मेजर नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में क्या प्रेजेंट है हमारे एयर में, पॉल्यूटेंट, क्या प्रेजेंट है, पॉल्यूटेंट। सॉल्वेंट के रूप में क्या प्रेजेंट है बेटा, एयर। तो पॉल्यूटेंट प्लस एयर इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन मिला हमें वो क्या मिला, पॉल्यूटेड एयर। क्या मिला बेटा, पॉल्यूटेड एयर। तो पॉल्यूटेड एयर का सैंपल कलेक्ट करते हैं, कितना होना चाहिए, 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो यानी यहाँ पर देखो पॉल्यूटेंट और इसका लेवल चेक करते हैं, तो क्या होगा, पीपीएम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सीधे सीधा, इट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, इट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10⁻⁶ parts of solution, dissolved in 10⁻⁶ parts of solution, क्योंकि 1 मिलियन में 10⁻⁶ पार्ट्स ही होता है, ठीक है ना। तो 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। सो पीपीएम को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट
बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। समझ गया ना? एप्लीकेशन क्या आ गया इसका? एप्लीकेशन बेटा, तो एप्लीकेशन के रूप में पहला पॉल्यूटेंट लेवल ऑफ एयर, पॉल्यूटेंट लेवल ऑफ एयर चेक करना होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट लेवल ऑफ वाटर, रिवर वाटर, है ना? ये सब चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, पीपीएम चेक करते हैं। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो है अपना तो क्या है, मोलारिटी, है ना? नेक्स्ट देखिए मोलारिटी। तो नेक्स्ट है बेटा मोलारिटी। अब देखो मोलारिटी कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोलारिटी को भी समझने के लिए हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, है ना? बाइनरी सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट ना? तो बाइनरी सॉल्यूशन है आपके पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, दूसरी चीज हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, क्या देखो, सॉल्यूट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं ए और सॉल्वेंट के लिए बी। एंड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मास ऑफ सोल्यूट के लिए WA, सॉल्वेंट के लिए क्या बेटा, WB। अच्छा, अगर सोल्यूट के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, देखो यहाँ पर मोलर मास है, अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं WA मतलब MA उसका मोलर मास है, तो हम कहते हैं क्या, अगर गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन होता है। यहाँ से सोल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA/MA इज इक्वल टू बेसिकली NA लिख सकते हैं। यानी सीधा सीधा अगर लिखना चाहें हम तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास है तो GMM लिख देता हूँ, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पहले समझ लो, देखो ये एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पर देखिए मोलैरिटी में भी यहाँ पर क्या है, मोल है। मोल का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन मेथड का एक ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच के रिलेशन को डिफाइन करे, और जहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज करें। क्या यूज करें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को यूज करें। किसके रिस्पेक्ट में, तो बाइनरी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बाइनरी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर ऐसा कंसीडर कर लें हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर है, 20 लीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखो, since V liter of solution consists of Na moles या N moles of solute, N moles of solute, है ना? Hence 1 liter of solution consists of N/V moles per liter, N/V moles per liter of solution, है ना? ये जो N/V है, that ratio is known as molarity of the solution। इसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा आपको क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट ना? अब मोलारिटी को बड़ी M से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी M इज इक्वल टू N/V। एक तो ये हो गया। यहाँ से इसका ऐसे यूनिट आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल ही होता है, और वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीटर। इसलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर, राइट ना? तो ये उसका ऐसे यूनिट है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या बेटा है, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute, है ना? It is defined as number of moles of solute, right ना? It is defined as number of moles of solute dissolve in unit liter of solution. Dissolve in unit liter of solution is known as molarity of solution. Molarity of solution. यहाँ तक क्लियर है? नोट कीजिए इसको। तो
तो अब देखो ना, इसमें ना हम लोग एक दो अभी रिलेशन और डिस्कस करेंगे मोलारिटी के लिए, है ना। जैसे देखिए पहले तो फार्मूला एक दो देख लेते हैं हम लोग ने, यानी कि मोलारिटी के लिए पढ़ ले क्या कि मोलारिटी बेसिकली क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में होना चाहिए और ये मोल में होना चाहिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देखो, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स है। इस नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर लिख दें तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपके पास वॉल्यूम ये नहीं, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, एक फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। ये मोलारिटी का फार्मूला कब यूज होगा, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर। ये वाला फार्मूला हम कब यूज करेंगे, व्हेन द मास इज गिवन, मतलब सॉल्यूट का मास गिवन। यहाँ पर मोल इज गिवन, मोल इज गिवन, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं बेटा, व्हेन द मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, व्हेन द मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, फार्मूला को थोड़ा सा और हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, if volume is given in ml, given in milliliter, तो क्या है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। अगर आपके पास ml में गिवन है तो उस ml को 1000 से डिवाइड करें, तो यानी क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये ml में अगर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिर से v ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना, तो v बाई 1000 से डिवाइड करेंगे किस में आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट बोले तो नहीं ना। तो क्या कीजिए देखिए, अगर ये वॉल्यूम मिली लीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए v बाई 1000, तो यहाँ से फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको, तीसरा, यानी मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर आ जाएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट by gram molar mass of solute into 1000 by volume of solution in milliliter, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास किसी ने ऐसा बोला, 15 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 1200 ml of solution। मान लीजिए ऐसा कुछ है, 1200 ml of solution। देखिए यहाँ पे Na 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, डिसॉल्व इन 1200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो आपका सॉल्वेंट H2O है, लेकिन वॉल्यूम किसका गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, और ये मास ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ से क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 10 ग्राम, और वेट है किसका, NaOH का। हमें क्या पता करना है, मोलर मास ऑफ NaOH पता करना। तो यहाँ से GMM ऑफ NaOH इज इक्वल टू, आप इजली निकाल सकते हैं, सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 ग्राम, है ना। तो 16 प्लस 1 17, 17 और 23 कितना मीटर है, 40 ग्राम, यानी मोलर मास ऑफ NaOH है 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, V इक्वल टू कितना है गिवन, 1200 ml। कौन सा फॉर्मूला देगा, देखो बेटा, वेट इज गिवन, GMM नॉन, वॉल्यूम इन ml, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मोलारिटी इज इक्वल टू वेट 10 बाय मोलर मास 40 into 1000 बाय 1200। ये होगा ना, ये होगा ना, यहाँ पे कट गया 10/1248, ये है ना मोलारिटी, समझ में आया ना, फ्रीक्वेंसी में आता नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोग मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ना, ताकि उसके कॉन्सेप्ट को और हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो बेटा, मान लो क्या कभी कभी क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा, लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन है मान लो ऐसे कुछ, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट
is required to produce 1.8 m of 250 ml of aqueous solution. 250 ml of aqueous solution. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं. देखिए क्या कर रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट. सो वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यानी वेट गिवन नहीं है, वेट पूछ रहा आपसे, वेट गिवन नहीं है. टर्म्स क्या है आपके पास, ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज गिवन है तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है क्या बेटा, C6H12O6 है ना. फार्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6. और इस फार्मूला से हम ग्राम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. जीएमएम कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है ना, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना हो गया, 72 प्लस 12 प्लस 96. 6 4 10 0 9 8 7 18 180 ग्राम है ना. इसका मतलब क्या देखें, मोलर मास आपको मालूम है तो जीएमएम मालूम है. इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.8 m. बॉडी m मतलब क्या होता है, मोलारिटी. यानी इसमें मोलारिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी m गिवन है आपके पास, m गिवन है बेटा. m कितना है, 1.8. तो ये हमेशा यूनिट के हिसाब से क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीजिए, ठीक है ना. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना बनाना है आपको, 250 ml, यानी V इक्वल टू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो यानी कि वॉल्यूम किसमें गिवन है बेटा, ml में गिवन है. तो हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ml वाला, मिलीलीटर, ठीक है ना. अमाउंट पूछ रहा है यानी W वाला, मोलर मास वाला. तो यानी क्या है हमारे पास फार्मूला, मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, राइट ना. सो m इज इक्वल टू W, यानी आपको W चाहिए. तो या तो आप सारा वैल्यू रख करके W कैलकुलेट करो या सीधा फार्मूला कन्वर्ट करो. तो देखो फार्मूला कन्वर्ट कर लेते हैं हम. W चाहिए हमको, यानी ये नीचे वाला ऊपर इधर भेजेंगे, राइट से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्योंकि डिवीजन में. तो क्या आ गया, मोलर मास इनटू ग्राम मोलर मास इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू वेट. अब जो मालूम है आपको वो लिखो. देखो यानी कि m कितना है, 1.8 इंटू GMM कितना है, 180. वॉल्यूम कितना है बेटा, 250 बाय 1000, ठीक है ना. इसको सॉल्व कीजिए. देखिए 250 4 टाइम्स में जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए. 4 4 जा 16, अच्छा 20 हो गया, 4 5 जा 20, 45 हो गया ना. तो 45 1.8 इंटू 45 ग्राम, ठीक है ना. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. 45 इंटू 1.8, 48.4 8 32 और 4 कितना होता है, 36 5 4 0 6 5 40 8 कितना है ना. तो 81 है ना, 81 ग्राम. समझ में आना है, यानी दैट मींस व्हाट, if 81 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन देन 1.8 ऑफ मोलारिटी इज ऑब्टेन्ड. समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट वाली बात तो नहीं ना. ठीक है, एक दूसरा भी देखते हैं, इसको हम फिर बोले. ओके बेटा.
ओके नेक्स्ट देखें, इसमें डालें, चलिए ओके इसमें डालें। नेक्स्ट देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट एक और टाइप का है जिसको देख लेते हैं, है ना। मान लो बेटा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन हो, क्या हो सकता है टाइप, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप देखो क्या करता है कि if 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ अननोन मोलर मास, जिसका मोलर मास आपको नहीं मालूम है, अननोन मोलर मास is added in 250 ml of solution, then 0.625 m, that means molar solution is obtained. Then find molar mass of solute. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, वापस आ जाओ, देखो क्या कहता है, 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट गिवन है, मतलब सोल्यूट गिवन है, यानी वेट गिवन है कितना, 25 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अननोन मोलर मास, मतलब आपको उसका मोलर मास नहीं मालूम है, यानी GMM आपको नहीं मालूम है। एडेड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम गिवन है बेटा कितना, 250 ml मिलीलीटर गिवन है। देन मोलैरिटी गिवन है आपके पास, दैट M इज इक्वल टू 0.625 मोल्स पर लीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास, यानी मोलर मास अननोन। फॉर्मूला देखो कौन सा लग जाएगा आगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास इनटू 1000 बाय बेटा क्या, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, राइट ना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ग्राम मोलर मास। इस ग्राम मोलर मास को ऊपर करेंगे, ग्राम मोलर मास को ऊपर करेंगे, मोलैरिटी नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, GMM इज इक्वल टू वेट बाय मोलैरिटी इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। अब जो भी डाटा गिवन है उसको यहाँ रख दीजिए, जो भी डाटा गिवन है उसको रखिए। तो देखिए GMM इज इक्वल टू, आपके पास वेट गिवन है, वेट कितना है 25, ये ऊपर ही जाएगा 25 इंटू फॉर्मूला का 1000 बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना है 0.625 इंटू वॉल्यूम कितना बेटा 250, ठीक है ना 250। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेसिमल को हटाया, ऊपर 3 जीरो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से 250, यहाँ से कटे, यहाँ से कटे 10, ठीक है ना। अब इसको काट देखो, 25 25 है 625, 25 से इसको काटो, 25 चौक 140, और फिर 25 से इसको काटो 40, 10 चौक 40, कितना जाएगा 4 चौक 16, 160। समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना। तो मोलर मास कितना होगा 160 ग्राम। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एट कंपटीशन लेवल आल्सो, है ना। तो ये सब आपको मतलब इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आपको पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंज करेगा, है ना। तो हम सॉल्व करेंगे मोशन भी, देखो इसको। हो गया, चलिए मिटाएं इसको। ठीक, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। मोलैरिटी से रिलेटेड ही है, हाँ। नेक्स्ट देखिए क्या कहेगा, मोलैरिटी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कीजिए ना तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगा,
कुछ न्यूट्रलाइजेशन होगा, जैसे एसिड बेस मिला देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कि सेम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं अलग मोलारिटी के साथ तो क्या होगा फाइनल। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ध्यान दो बेटा, आपके पास एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है मान लो, है ना, ये सॉल्यूशन है, दूसरा एक और सॉल्यूशन। हमने बोला क्या, इसकी मोलारिटी है M1 और वॉल्यूम है V1 और इसकी मोलारिटी है M2 और वॉल्यूम है V2 और इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, M1 V1 और M2 V2 वाले को मिक्स कर दिया। अब आपको पूछेगा कि ये जो तीसरा सॉल्यूशन आया हमारे पास, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो बेसिकली हम सीधा फार्मूला डिस्कस करें, सीधे फार्मूला से ही सारी बातें समझ में आ जाए। हमने पढ़ा है क्या, देखो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। काम तो हमको हमेशा बस इतना ही करना है ना मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब उसको कैलकुलेट करने का मेथड अलग हो सकता है, लेकिन काम तो इतना ही है। अब देखो इतना ही अगर काम है तो इसको समझो, देखो इसको समझो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बेटा तो मोलारिटी यानी M1 इज इक्वल टू N1 बाई V1 लिख सकते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो M1 इज इक्वल टू N1 बाई V1। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू N2 बाई V2, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं V1 को इधर भेजूँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो क्या गया, M1 V1 इज इक्वल टू N1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको इधर भेजा, अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा बेटा, M2 इंटू V2 इज इक्वल टू N2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस इक्वेशन की ओर ध्यान दें तो दो बातें तो मुझे पहले ही पता चल रहा है। ये है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, राइट ना। यहाँ पर देखिए N2 है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, और V2 है क्या, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N2। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको करना। तो पहले का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 और दूसरे का V2, तो इसका तो V1 प्लस V2, ये है ना। अब हम देखो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। M इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली क्या है, M1 V1। तो हमको कैलकुलेशन करने से क्या मतलब, डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं M1 V1 प्लस, अगर N2 है देखो आपको, तो N2 क्या है, M2 V2, तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या जगह होता है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दो सॉल्यूशन जो मिक्स हुआ है ऑफ सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ डिफरेंट मोलारिटी, उसके मोलारिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना।
डाउट ना राइट। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए, है ना। ठीक कैसे सिंपल सही तो है, देखते हैं क्वेश्चन का क्या टाइप हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा, देख क्वेश्चन कुछ ऐसा 0.25 m of 250 mm of ethanol aqua solution, इथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन प्लस ऐड करना है क्योंकि, है ना, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है किसको देखना है, 0.25 m ऑफ 125 ml ऑफ इथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन। अब इन दोनों को हमने मिक्स किया है, तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी, ठीक है ना, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगा। सो फॉर्मूला क्या है, m1v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ इंटरमिक्सिंग। अब देखिए इसको समझिए, क्या कह रहा है कि 0.25 m ऑफ 250 ml सॉल्यूशन, यानी ये m1 है और ये v1 है, ऑफ इथेनॉल एक्वस मिक्स्ड विद 0.25 m ऑफ 125 ml ऑफ इथेनॉल एक्वस। यहाँ से देखो मोलैरिटी इसका m1 v1, m1 कितना है यहाँ पर 0.25 इंटू v1 बेटा 250 प्लस m2 v2 बेटा देखो 0.25 इंटू 125 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 250 प्लस 125, ये है ना। ठीक है ना, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए फिर ऐड कीजिएगा, ठीक है ना, पहले फिर नीचे फिर सॉल्व कीजिएगा। क्या आ गया देखो इधर मिलता है, देखिए क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, देखिए मोलैरिटी यानी m इज इक्वल टू, इसको गुना करो 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है ना, 625 होता है, और एक जीरो और है यहाँ पर, ये जीरो हो गया। कितना डेसिमल है डिजिट में, 2 डिजिट में, तो 62 पॉइंट, फिर से 62.5 प्लस 125 इंटू 25 है, यानी 625 तो होगा ही होगा, और 5 और उसमें जोड़िए कितना होगा 3725, ठीक है 625 तो होगा ही होगा, इंटू 5 करना ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 2 बाई 2 में 1 6 31 ओके राइट 31.20 31.25 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 375, तो कितना हो गया m इज इक्वल टू, इस फिर से जोड़िए इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ देंगे, कितना जाएगा 5 5 2 7 5 2 7 राइट ना, एंड 2 + 1 3 6 + 3 93 93.27 93.75 divided by 375, so that is the final molarity of your given solution, right na। ठीक है, काफी है इतना आज, ठीक है, सी यू टुमारो।